वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन है। मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। ऐसा कुछ भी तिरंगे से संबंधित कोई भी उत्सव मनाया जाता है, कोई भी इवेंट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगता है अपने तिरंगे को ऐसे फहराते हुए देख करके, और बहुत अच्छा लगता है सैनिक कॉलोनी के हर एक स्त्री पुरुष बच्चों के हाथ में तिरंगे को देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज कोई भाषण देने का बोलने का वो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि साल के हमें 2 दिन ऐसे मिलते हैं जिस दिन हमें कोई पार्टी सब बातें छोड़ के हमें सिर्फ किसी जाति धर्म पंथ किसी का है छोटा बड़ा, हम तिरंगे की शान में इसकी काम करते हैं और इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह हमने भी मंडल लेवल पे, जिला कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे रैलियां रखी हैं। उसके बाद विभाजन विभीषिका, जो विभाजन हुआ है वो आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या भुगता, उसकी बात करते हैं। और 15 अगस्त वाले दिन तिरंगा तो लहराना ही है, तो हर घर तिरंगा भी चढ़ाना है। लेकिन इससे भी बड़ी मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूं कि हम जनरल बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में किस तरह आजाद होने के बाद भी जहां तिरंगा लहराने की किसी को इजाजत नहीं थी, 13 लोग हमारे शहीद सिर्फ इसलिए हो गए कि वो तिरंगा लहरा रहे थे और उनको गोली मार दी जाती थी कि आप सिर्फ हल का झंडा ही चढ़ाएंगे, तिरंगा नहीं लहरा सकते। उसके बाद किन परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए वो लंबी बात है, लेकिन आपको आने वाली पीढ़ी को ये चीजें सारी बतानी है। और ये तिरंगा हमें, हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति, हम कैसा देश, उन शहीदों का सपना जो था कैसा देश है उसको बनाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमें उसके लिए निरंतर काम करना है। सभी बातों को बोल के इतना कहते हुए मैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर और लेह अशोक कौल जी सबके मार्गदर्शन बीच में है। मैं आपसे कहता हूं कि अपना मार्गदर्शन दें और आगे रैली। रणजीत सिंह जी, ऐसे होनहार, ऐसे जज्बे वाले बहुत कम होते हैं। यही है असली भारत की पहचान। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे उदाहरण जो हमारे समक्ष रहते हैं। हम रणजीत सिंह जी को आने वाले उनके खेलकूद की जो प्रतियोगिता है एथलीट्स में, उनके वो साधुवाद देते हैं और गुड विशेष देते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे सैनिक कॉलोनी के मंदिर के प्रधान, हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सक्रिय हमारे कर्नल समयाल साहब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, मेरे सहयोगी महामंत्री बलदेव जी, आए हुए सभी बहनों और भाइयों, आज हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा हमको याद कराती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, वो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति
हमको आज के दिन याद जरूर करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जॉर्ज पंचम का स्टैचू लगा था। वो स्टैचू तो उतार दिया गया था, लेकिन वहां किसी का स्टैचू बाद में नहीं लगा काफी वर्षों तक। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी जगह पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगवाया। ये हम सबको पता है। हमारे कोई ऐसी चीज जो हमको कुरेदती थी, ऐसा कर्तव्य पथ उन्होंने नाम दिया। उन्होंने राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया। उन्होंने देश में जो पार्लियामेंट हाउस था, उस पार्लियामेंट हाउस को नए सिरे से बनाया और वहां जहां स्पीकर बैठते हैं, स्पीकर के बैठने के स्थान के साथ वहां एक सिंगोल, जो हमारे धर्मगुरु की निशानी थी धर्मगुरुओं की, वो वहां सिंगोल जो है वो स्थापित किया है। ऐसी जो उन्होंने बताया कि हमको गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लेनी है, वो मुक्ति लेने के लिए उन्होंने काम किए हैं। आज हम गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि ये 15 अगस्त हमारा आजादी का दिन है और इस 15 अगस्त को उन्होंने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस तिरंगे को आप कहीं छोड़िए नहीं, अपने घर के छत पर लगा दीजिए। जब आप अपने घर की तरफ जाएंगे और घर में ऊपर चढ़कर इसको छत पर लहरा दीजिए। तिरंगा हमारी शान है और इसके तिरंगे के सम्मान में हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा सारे देश भर में, आप देख रहे हैं टीवी पर, सारे देश भर में ये तिरंगा यात्रा चल रही है। उसी सिलसिले में यहाँ इस सैनिक कॉलोनी में भी, यहाँ सभी पूर्व सैनिक ऐसे सब यहाँ है, इनके नेतृत्व में हम इस रैली को निकालेंगे। इस तिरंगे के सम्मान में इस रैली को निकालेंगे। यही कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए हैं।